हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं दोस्तों इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है आज 5 जून और समय है मॉर्निंग 5 बजे, 5 जून 5 बजे, और समय है मॉर्निंग करंट अफेयर की क्विज का। 5 क्वेश्चन हम करते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर, जिनके ऊपर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, डिटेल में विस्तार से अध्ययन करते हैं उनका। सो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 के लिए आपका एग्जाम है। 20-21 की तैयारी हम कर रहे हैं तो दोनों के ही लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित 10 दोस्तों ये मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी। जैसे अगर मैं बात करूं 2 ईयर का अनअकैडमी का प्रोग्राम जो है इट विल कोस्ट यू 92,000, बट राइट नाउ अनअकैडमी इज ऑफरिंग दिस कोर्स ओनली एट 52,000। यू कैन गेट दिस कोर्स ओनली एट 43,200, 43,200 रुपए में यू कैन गेट दिस कोर्स। कंप्लीट कोर्स 43,200 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, कोड क्या यूज करेंगे आप? कोड यूज करेंगे सुमित 10, बिकॉज दिस इज द कोड जिसकी वजह से जो आपको गाइडेंस दिलाएगा मेरे प्रॉपर गाइडेंस के अंदर रहेंगे। डायरेक्ट मैं आपको गाइडेंस दूंगा, कंटिन्यूस थ्रू आउट द प्रोसेस मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। कभी भी आपको लगे कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ भी है, मैं आपको कंप्लीट इसके अंदर क्या करूंगा, थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करूंगा। सो याद रखना दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में मैं आपको गाइड करूं तो आपको कोड क्या यूज करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज दिस कोड सुमित 10। आपको सुमित 10 कोड यूज करना है। 2 बार इस एग्जाम को क्लियर किया, मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, वो भरोसा है, और मैं आपको सही दिशा जो है वो दिखा सकता हूं, मैं आपको सही दिशा में गाइड कर सकता हूं गाइस। सो मेरा ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं, मैं आपको डायरेक्शन दूं, सो यू हैव टू यूज दिस कोड। आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों? आपको सुमित 10 कोड जो है वो इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों, इस कोर्स के बारे में आपको पता ही है ना। दी कोर्स है आपका 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। प्रोमो कोड जो है इसमें सुमित 10 है। आज 5 जून यानी कि आज ही है। आज हम 10 बजे से इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा क्लास मिस करे। अगर अभी भी आपका सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है तो जाइए यार, फटाफट कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फटाफट जाइए कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी इशू आता है तो सीधा मुझे लिखिए सुमित राठी 3 gmail.com, यहां पर मुझे मैसेज कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए, सुमित 10 मेरा कोड है। आप सुमित 10 कोड का आप क्या कर सकते हो दोस्तों? इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। सो पहला सवाल है दोस्तों G7 से। G7 मतलब 7 देशों का एक समूह है। पहले 8 थे, फिर 7 हो गए। पूरी न्यूज मैंने आपको बताई गई है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से, उसके बाद मैं बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन के बारे में पूरी हम चर्चा भी इसमें करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आराम से, फिर देखते हैं इसको। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। रिगार्डिंग द G7 ग्रुप ऑफ 7 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यार G7 के संदर्भ में कुछ कथन है, उस पर विचार करो। इट इज हेडक्वार्टर्ड वाशिंगटन डीसी यूएसए। इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। पहली बात, द एनुअल समिट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय द लीडर ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑन अ रोटेशनल बेसिस। जब रोटेशनल बेसिस पर अगर इसकी मीटिंग हो रही है तो हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में कैसे हो सकता है? तो या तो एक सही होगा या 2 सही होगा। जिसमें दोनों दिया हुआ है वो गलत है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब हेडक्वार्टर फिक्स है तो रोटेशनल लीडरशिप तो हो ही नहीं सकती, प्रेसिडेंट रोटेशन नहीं हो सकते। सो द एनुअल समिट आर प्रिसाइडेड बाय द लीडर ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑन ए रोटेशनल बेसिस। समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा है? एंड द डिसीजंस टेकन बाय द लीडर ड्यूरिंग द एनुअल समिट आर नॉन बाइंडिंग। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो नॉन बाइंडिंग होते हैं, मतलब आप पर गैर बाध्यकारी है, आप पर लागू नहीं, जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। और जो लीडर की जो मीटिंग होगी वो एनुअल होगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग इसको रोटेट करेंगे, अलग अलग लोग इसको हेड करेंगे। लीडर कौन कौन है इसमें? मेंबर कौन कौन से हैं? क्या कह रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ द कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। आपको पता है, देखो रशिया ने जब से वो क्रीमिया को जो एनेक्स किया है यूक्रेन से, तब से रशिया का नाम इससे बाहर हो गया। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, बहुत बड़ा इवेंट था ये। सो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है। तो तीसरी स्टेटमेंट जिसमें भी है काटा मार दो, तो ये तीसरी कैंसिल होगी, ये तीसरा था थर्ड कैंसिल हो गया, ये अपने आप में कैंसिल हो गया क्योंकि 1 और 2 हो नहीं सकता। सो राइट आंसर क्या हो गया? बी इज द राइट आंसर। ओके, बी राइट आंसर है। तो अभी अभी यूएसए ने बोला है कि जो G7 ग्रुप है ना, उसके अंदर में उसको वास्तव में जो G7 ग्रुप है वो वर्तमान का जो वर्ल्ड है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो अभी G7 की जो मीटिंग हुई है, एक तो पहले उसको पोस्टपोन कर दिया गया और साथ ही साथ यूएस के प्रेसिडेंट ने काफी सारे अन्य देशों को भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया, भारत में भी उसमें सम्मिलित है।
एडिशनली द यूएस प्रेसिडेंट हैज आल्सो प्रपोज द एक्सपेंशन, मैंने बताया G7 को या तो G10 करेंगे या G11 करेंगे, है ना। G7 ग्रुप ऑफ 7 देशों का समूह है, वो सेम थे, बस इसमें रशिया नहीं होगा, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारे देश इसके अंदर आपका होंगे। द ग्रुप डज नॉट हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, अ फिक्स्ड हेडक्वार्टर, इसका कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कहीं पर कोई फिक्स्ड हेडक्वार्टर नहीं है ना। लीडर के द्वारा एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल समिट होती है, और जो एनुअल समिट जो होती है कंप्लीटली नॉन बाइंडिंग होती है, उसके निर्णय आप पर बाध्य नहीं होते। द G7 नेशन मीट्स एट एनुअल समिट दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द लीडर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑन अ रोटेशनल बेसिस। तो G7 की नेशन की मीट होती है ना, वो एनुअल समिट जो होती है दैट आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द लीडर ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑन अ रोटेशनल बेसिस। रोटेशनल बेसिस के ऊपर ये जो आपकी समिट है ये होती है, और रोटेशनल बेसिस के ऊपर जो लीडर हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। बिमल जुल्का कमेटी, अगर याद हो आपको, बिमल जुल्का, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले बताया था, भारत के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज में, फिल्म जगत के अंदर बहुत सारे मल्टीपल आपके ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जिनके अलग अलग काम है, और सबके काम जो है लगभग ये मान के चलो आप सेम जैसे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, मल्टीपल वर्क, एक जो संस्थान जो है वही काम दूसरा संस्थान कर रहा है, वही तीसरा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रहा है। तो ऐसे में सरकार ने कमेटी बनाई ताकि इस डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को कम किया जा सके। बिमल जुल्का कमेटी समटाइम सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। बिमल जुल्का समिति कभी कभी हाल ही में आपने खबरों में देखा था, इसे किस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है, तो मैंने बता दिया, टू स्क्रूटनाइज एंड टू रैशनलाइज द फिल्म मीडिया यूनिट्स एंड रिव्यू द ऑटोनोमस बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सो इसके लिए इसको बनाया गया था, रिसेंटली न्यूज में भी था, मैंने आपको न्यूज के अंदर ये कवर किया था, ठीक है। The expert committee on rationalization, closer merger of the film media under the aegis of Ministry of Information and Broadcasting, review of autonomous bodies under ministry submitted their report, आपकी बात हो चुकी है। बिमल जुल्का कमेटी के इसमें क्या थे दोस्तों, हेड थे, इन्होंने कुछ आपके रिकमेंडेशन भी दी है। इन्होंने बोला है 4 वर्टिकल के अंदर बना दो सारी चीज़ों को, पहला प्रोडक्शन, फेस्टिवल, हेरिटेज एंड नॉलेज, ये ऑलरेडी मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ। अगला सवाल है दोस्तों कच्छ ऑफ रण, कच्छ गुजरात में जो कच्छ ऑफ रण है उसके ऊपर है। सो एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप सभी लोग। चलिए, रिगार्डिंग द कच्छ ऑफ गुजरात कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ लैंड ऑफ सॉल्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड मैनग्रूव। ये नमक के रेगिस्तान, घास के मैदान और मैनग्रूव की भूमि है, पहली बात। दूसरा कह रहा है सर धोलावीरा द सेकंड हाईएस्ट हड़प्पन साइट जो है, इट इज लोकेटेड एंड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन द कच्छ। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कच्छ में लोकेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है सर धूमल जो है इज अ रिनोन्ड फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द वत्तल ट्राइब इन द कच्छ। ये बात गलत है, मुझे ये बात सही नहीं लगी इनकी, ठीक है। सो अगर मैं सही बात करूं आपका, वत्तल ट्राइब यहाँ नहीं होती। सो अगर मैं सही बात करूं आपका, सो कौन सा होगा आपका, सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स, दीज 2 स्टेटमेंट्स का। देखो यार, जो कच्छ का रण है ना, वो डेजर्ट एरिया तो है ही, आपको पता है सॉल्ट डेजर्ट है। भारत का अगर मैं बोलूँ ना तो 2/3 जो सॉल्ट है वो यहीं से प्रोड्यूस होता है, कच्छ के रण से। ग्रासलैंड भी है, घास के मैदान भी है, और मैनग्रूव्स, ये पहला ऐसा वर्ल्ड का मैनग्रूव्स है जो आपको इनलैंड मिला है, मतलब जमीन के अंदर मिला है। बाकी सब कोस्टल एरिया में पड़ते हैं, बट ये पहला ऐसा आपका जो मैनग्रूव है जो इनलैंड है, भूमि के अंदर पड़ता है, ठीक है। और धोलावीरा यहाँ पर दूसरी जो सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है वो यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड जो है बोथ आर करेक्ट। Kutch is a land of salt desert, grassland and mangroves. Interestingly, the mangroves here are known for an amazing phenomena of being world only inland mangrove. मैंने बताया ना आपको, ठीक है। चलिए, the run of Kutch alone produce 3/4 of the total salt supply in India. The places is also the home of खारी breed of camel. देखो यहाँ पर एक कैमल, एक ऊंट की प्रजाति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं खारी ब्रीड। खारी ब्रीड जो होती है ऊंटों की, ये ऐसी ब्रीड होती है जो नमक का पानी भी पी लेते हैं, नमक में तैर लेते हैं, मतलब, और दोनों टाइप के एनवायरनमेंट में, मतलब एरिड में भी, मरुस्थलीय एनवायरनमेंट में भी, और खारे दोनों टाइप के क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। दे आर वेल अडेप्टेड टू द एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट जो डेजर्ट का होता है, हाई सैलिनिटी ऑफ वाटर, दोनों को सर्वाइव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बानी ग्रासलैंड रिजर्व इज ऑल्सो लोकेटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बानी जो चरगाह है अभ्यारण्य, वो इसी में स्थित है आपका। धूमल यहाँ का डांस है, ठीक है। धूमल
जो सॉरी बेसिकली जो हमने बात किया धूमल एक डांस परफॉर्म्ड है जो जम्मू एंड कश्मीर में वत्तल ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आरबीआई सेविंग बॉन्ड, देखो अभी अभी दोस्तों आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट डिक्रीज की है। अच्छा, अगर रेपो रेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, जो बैंकिंग की जो लैंडिंग रेट है हमारी वो भी डिक्रीज होगी। भाई लैंडिंग रेट मतलब ब्याज दरें, पढ़ा होगा ना, इतना तो सीखा है आशीर्वाद सर से, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, स्पेशल सेशन लेके आ जाऊंगा, बता देना आप। लैंडिंग रेट क्या होगी आपका, डिक्रीज होगी। भाई अगर ये हमने डिक्रीज किया है तो लैंडिंग रेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लैंडिंग रेट डिक्रीज हुआ है तो आप बताओ क्या होगा आपका, डिपॉजिट रेट डिक्रीज होगा, यस और नो। हाँ, डिपॉजिट रेट भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो इसी चक्कर में डिपॉजिट रेट जो डिक्रीज हुआ है इसके चक्कर में अब क्या होगा, इसके चक्कर में क्या हुआ, सरकार ने कुछ ऐसे आरबीआई के कुछ सेविंग बॉन्ड्स थे जिनके ऊपर फिक्स रिटर्न मिलता था, है ना, तो अब उन स्कीम को बंद करना पड़ा है। क्या है पूरी चीज समझते हैं। विद रेफरेंस टू द आरबीआई सेविंग बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या कह रहा है दोस्तों, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। इन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट जो है वो नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड्स इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो ब्याज, वो आयकर अधिनियम के तहत जो है वो आपका उस पर ब्याज लगेगा, ठीक है। सो दे हैव 7 ईयर लॉक इन पीरियड। अब जब लॉक इन पीरियड है तो आप प्रीमेच्योर एनकैशमेंट करोगे तो अलाउड कैसे होगा, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत बन रही है अपने आप में ना। तीसरी स्टेटमेंट जिस पे भी ये काटा मार दो तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है दोस्तों, देयर इज नो, क्या बोल रहा है, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो बिल्कुल सही बात है, इनके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है और इंटरेस्ट जो है इनके ऊपर वो भी टैक्सेबल होता है। सो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, 1 और 2, ओके डी। अरे आज सब पे निशान लगा रखे हैं इसने, डी। अच्छा ये बात है, मेरे सही हो गया आगे, चलो कोई नहीं। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 1 और 2 आर द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं अभी सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसकंटिन्यूड 7.75% सेविंग बॉन्ड 2018 फॉर सब्सक्रिप्शन। सरकार ने जो सेविंग बॉन्ड वो जो चलाती थी गवर्नमेंट 2018 में जो चलाए थे, शुरू किए थे, 7.75 की जिस पे ब्याज मिलता था वो बंद कर दिए हैं क्योंकि ब्याज दर इतनी कम हो गई है ना, तो इसको कम करना पड़ा। द मूव केम्स इन लाइन विद द कट इन रेपो रेट। भाई आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिए बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सब्सीक्वेंट कट इन डिपॉजिट रेट कम होगी तो इसलिए स्मॉल सेविंग रेट जो है वो भी गवर्नमेंट को कम करने पड़े हैं। सिंस इन्वेस्टर वर लुकिंग फॉर द सेफर इन्वेस्टमेंट रादर देन द हाई रिटर्न्स, दिस लेड टू द हाई डिमांड ऑफ दीज बॉन्ड। भाई इन्वेस्टर क्या देखता है, सेफ रिटर्न हो, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ हो, इसीलिए वो इसमें इनकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, आपका बढ़ गई थी। डिमांड बहुत ज्यादा क्या हो गई थी इनकी, बढ़ गई थी दोस्तों। और डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, सरकार को अभी बंद करना पड़ा। बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है तो बंद ही करनी पड़ेगी। आरबीआई सेविंग बॉन्ड हैज अ 7 ईयर लॉक इन पीरियड फ्रॉम द डेट। इनके लिए 7 ईयर का लॉक इन पीरियड है। बट बुजुर्ग जो आदमी है ना 60 साल से ऊपर का है ना, भाई पता नहीं कब चल बसे, तो वो निकाल के अपने पैसों पे मजे ले सकता है और कोई दिक्कत, उन पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 1 बॉन्ड ऑफरेस 1000, एक बॉन्ड 1000 का होगा। बाकी आप कितनी भी, मैक्सिमम लिमिट इसके ऊपर नहीं है, आप कितनी भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ये बता दिया मैंने। अगली बात करते हैं दोस्तों डिलिमिनेशन कमीशन। डिलिमिनेशन कमीशन क्या होता है दोस्तों, देखो ये आप छोटे छोटे इलाके देख रहे हो, ये क्या होता है ना पता है, ये डिलिमिनेट किया जाता है। डिलिमिनेट क्या मतलब, इलेक्शन कराना है मुझे तो खैर क्यों, इलेक्शन कमीशन को कराना है, इलेक्शन कमीशन को तो क्या करना पड़ता है, हर राज्य को, स्टेट को, और मैं बात करूं वहां पर स्टेट के लिए असेंबली के लिए चुनाव होते हैं, है ना, विधानसभा के, ऐसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं। अभी चुनाव के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाना पड़ता है, ठीक है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। अब वो निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए दोस्तों आपका क्या होता है, कमीशन होता है डिलिमिनेशन, पूरे देश को अलग अलग भागों में बांटता है ताकि मतलब इलेक्शन कैसे होंगे, कंडक्ट किए जाएंगे ना, तो अलग अलग हिस्सों में बांटता है, सीट बांटी जाती है, सीटों का बंटवारा किया जाता है ना। तो अभी क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें तो डिलिमिनेशन कमीशन को, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने हैं तो वहां पर क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिनेशन कमीशन के आग्रह पर लोकसभा से और जो आपका बेसिकली कुछ एमपीज को अपॉइंट किया गया है टू हेल्प इन द वर्क ऑफ डिलिमिनेशन कमीशन। सो डिलिमिनेशन कमीशन का काम क्या होता है, परिसीमन आयोग का काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटना, निर्वाचन स्तंभ को बांटना, ठीक है।
डिलिमिनेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल एकदम ओके की बात है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द कमीशन हैव अ फोर्स ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है, एंड कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये गलत बात है दोस्तों। इसके जो ऑर्डर होते हैं वो लॉ कानून की तरह काम करते हैं और आप इनको कहीं पर भी किसी के समक्ष इनको चैलेंज नहीं कर सकते, ये इसकी खास बात है। सो दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में कौन सा होगा, नॉट करेक्ट में सेकंड इज नॉट करेक्ट, सो ओनली सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिसेंटली लोकसभा स्पीकर हैज नॉमिनेटेड, मैंने बताया आपका कितना एमपी, 15 एमपी, किसके लिए दोस्तों, 15 एमपी फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश टू असिस्ट द डिलिमिनेशन कमीशन इन रिड्रॉविंग the Lok Sabha and the assembly constituencies of the northeastern state of the union territory of Ladakh, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट मैंने बता दिया, डिलिमिनेशन कमीशन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं लोकसभा के और असेंबली के, वो एक कमेटी बनाते हैं, एसोसिएट मेंबर नॉमिनेट करते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन के साथ काम करता है। और डिलिमिनेशन कमीशन जो है एक हाई पावर बॉडी होती है जो आपका जिसका कानून जो बोल देती है वो एक कानून होता है, इसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। और चैलेंज आप दोस्तों अपने सपने को भी नहीं कर सकते, अपने लक्ष्य को भी नहीं कर सकते। आपका लक्ष्य क्या है दोस्तों, आपका लक्ष्य है मिशन IAS, 2021 में IAS बनना है आपको, और IAS बनना है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एनरोल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, मिशन IAS मैंने स्टार्ट कर दिया फ्राइडे, यानी कि आज से अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 5 जून से अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया फटाफट से एनरोल कर लो, हरी आप जल्दी जाइए एनरोल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जाके एनरोल कीजिए अपने आप को। और मैं कह रहा हूं आप डाउनलोड करो, जुड़ना कैसे है, कोर्स परचेज कैसे करना है, अनअकैडमी आप डाउनलोड करो, गोल में चूज करो वाईफाई UPSC CSC, उसके बाद जाइए गेट सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन के बाद 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए खुला हुआ है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, इट विल कॉस्ट यू अराउंड, वैसे तो 92,000 का देखो, लेकिन अभी 52,000 का मिल रहा है, लेकिन आप मेरा कोड लगाओ इसके अंदर, आपको ये कोर्स और भी कम में मिलेगा। यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 43,200, 43,200 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट कीजिए, आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो गाइस फटाफट कीजिए, हरी आप जल्दी से फटाफट इस कोर्स को एनरोल करो, अपने आप को इसमें एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अपनी सफलता को एंश्योर कीजिए मेरे साथ। चलिए ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।